नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लंबे समय से मांग चल रही है और तरह तरह की कोशिशें भी की जा रही है। खास तौर पर बात होती रहती है यहाँ पर स्कूल के सिलेबस को लेकर कि स्कूलों में सिलेबस को समय समय पर अपग्रेड करते रहना चाहिए ताकि इंडिया के, भारत के जो बच्चे हैं वो बाकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएं। आपको पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर स्कूलों में एनसीईआरटी के किताबें चलती है, सीबीएसई का सिलेबस होता है। इसके अलावा कुछ स्कूलों में आईसीएसई बोर्ड की भी पढ़ाई होती है या फिर स्टेट बोर्ड, अलग अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड के ज़रिए बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताबें हर किसी को पढ़नी होती है और एनसीईआरटी में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। बीते दिनों हमने आपको बताया कि कैसे एनसीईआरटी में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के चैप्टर को जोड़ा गया, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स को एलिमिनेट करने वाली है और ये जो चैप्टर्स हैं वो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। जुडिशरी से जुड़े हुए कुछ विवादित चैप्टर्स को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल भी मचा था, जिसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 4 महीने बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की संशोधित किताब जो है वो जारी कर दी है। न्यायपालिका से जुड़े कई विवादित हिस्से इसमें हटा दिए गए हैं, जबकि नए विषय जोड़े गए हैं। क्या क्या बदला गया है ये भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंस की संशोधित किताब जारी की है। नई किताब में जुडिशरी से जुड़े कई विवादित हिस्से हटाए गए हैं। वहीं जनहित याचिका यानी कि पीआईएल, संविधान में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे विषयों को विस्तार से शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 4 महीने के बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस पार्ट 2 की संशोधित बुक जारी की है। पहले जारी की गई किताब में न्यायपालिका पर की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर विवाद बहुत गहरा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और किताब के वितरण पर रोक लगा दी। अब संशोधित संस्करण में विवादित अध्याय को पूरी तरह से दोबारा लिखा गया है। संशोधित अध्याय में कई पुराने हिस्सों को हटाकर नए विषय जोड़े गए हैं, जैसे कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला पूरा हिस्सा हटा दिया गया है। अदालतों में लंबित मामलों यानी कि बैकलॉग और न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा भी अब नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आधारित अलग सेक्शन को भी हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े उदाहरण भी किताब से निकाल दिए गए हैं। अध्याय की शुरुआत में छात्रों के लिए दिए जाने वाले बिग क्वेश्चन भी बदल दिए गए हैं। पहले छात्रों से पूछा जाता था कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है। अब जानते हैं कि संशोधित संस्करण से कई चर्चित विषय जो है वो हटा दिए गए हैं। उनमें न्यायपालिका की चुनौतियों पर पूरा सेक्शन, अदालतों में मामलों के भारी बोझ, न्यायाधीशों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और कमजोर आधारभूत ढांचे पर चर्चा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के उस बयान का उल्लेख जिसमें न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं का जिक्र किया गया था। न्याय के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों पर आधारित कक्षा चर्चा, ये सारी चीजें जो है वो हटा दी गई है। आपको बता दें कि नई किताब में 2 महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े उदाहरण भी हटा दिए गए हैं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द किया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामला, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया। अब नई किताब में क्या जोड़ा गया है तो उसमें संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जनहित याचिका की अवधारणा, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जनहित याचिका की व्यवस्था, ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया है। और पुस्तक तैयार करने वाली टीम में भी बदलाव हुआ। पहले संस्करण में 51 सदस्य थे और नए संस्करण यानी कि जो अभी लागू हुआ है, जारी हुआ है, उसमें 48 सदस्य हैं। मिशेल डेनिनो
सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार के नाम नई सूची में शामिल नहीं है। यानी कि जो विवाद था जुडिशरी के चैप्टर्स को लेकर एनसीईआरटी के सोशल साइंस पार्ट 2 की किताब में, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है और नए चैप्टर्स, संशोधित चैप्टर्स जोड़े गए हैं और नई किताब रिलीज करके अब बच्चों के पढ़ने के लिए इसे तैयार किया गया है। ये जो विवाद है वो काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद ही सामने आना पड़ा था और इस मामले पर फैसला लेना पड़ा था। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।